सिन टेक्स्ट बुक 2012 से हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी कि राइट ऑल द 6 क्रॉसपोंडेंसेस, यानी आप मुवाजना करें। जो ट्रायंगल बेसिकली क्या है, 3 साइड्स का पॉलीगॉन है, ऐसा पॉलीगॉन, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने मुवाजना ये करना है कि क्या ये तीनों जो साइड दो ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, यानी कौन कौन सी साइड इसमें जो है वो करस्पॉन्ड करती है दूसरी ट्रायंगल से। अब अगर बज़ाहिर हमें तो ये ट्रायंगल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, अगर हम थोड़ी सी गौर करें तो हमें समझ ये आती है कि अगर हम इस ट्रायंगल को भी इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। यानी उसमें क्या करेंगे कि हम डी को, यानी ये जो हमारे पास जो ई साइड है, इसको हम यहाँ से उठा के अगर हम इस तरह से लेके आए, ठीक है, यानी हम इस तरह से कह रहे थे, बल्कि हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये शेप इस तरह से बन जाएगी जो है। अभी मतलब अगर हम इसको सिंपली इस तरह लेके आएंगे तो ये डी ई जो है वो इस तरफ आ जाएगी, ई साइड इधर आ जाएगी, एफ जो है वो इस तरह हो जाएगी, और बाकी जो है वो शेप हमारे पास एज इट इज रहेगी ये, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है ये हमारे पास डी, यानी अब डी ने रिप्लेस कर लिया किसको जी, ई को। अब आप क्या करें, थोड़ा सा इस जो ई एफ साइड है इसको हम थोड़ा सा इस तरफ लेके आते हैं, यानी इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, यानी झुकी हुई है, हम इसको सीधा करते हैं, ई एफ साइड को सीधा करें। अगर आप ई एफ साइड को सीधा करते हैं, ये साइड इसकी ई है और ये साइड इसकी एफ है, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर सीधा हमने इसको किया तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह की शेप बन गई जो कि हमारे पास आपको ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रही है। मैंने हाथ से ड्रॉ की है तो इसलिए थोड़ी सी ये आपको इस तरह से नजर आ रही है। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। आपने देख लिया कि दोनों ट्राइंगल्स बेसिकली वो ट्विस्टेड फॉर्म में गिवन थी, लेकिन एक्चुअली दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम है। अब हम देखेंगे, अब हम इनकी क्रॉसपोंडेंस लिखेंगे। क्रॉसपोंडेंस इस तरह से लिखेंगे कि देखेंगे किस कौन सी साइड जो है वो किसके क्रॉसपोंडेंस है, किससे क्रॉसपोंडेंस ली जाती है। तो हम कहते हैं जी कि अब ये देखें, याद रहे कि हमारे पास ये जो साइड है ये डी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल ए बी सी इन क्रॉसपोंडेंस विद, अब ए की क्रॉसपोंडेंस डी के साथ है, ठीक है, बी की क्रॉसपोंडेंस ई के साथ है, ठीक है, और एंगल ई पे 90 है, आपको याद रहे यहाँ पे 90 भी एंगल बनाना है, ठीक है, ई के साथ है, और सी की जो है वो एफ के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल का सिंबल नहीं लिखा, वो भी लिख देते हैं। क्रॉसपोंडेंस क्या किसके साथ, ट्राइंगल ए की डी के साथ, बी की ई के साथ, और सी की एफ के साथ। तो ये क्रॉसपोंडेंस है। यहां से इसका मतलब ये हुआ कि 6 क्रॉसपोंडेंसेस, उसने बोला जी 6 क्रॉसपोंडेंसेस आप मेंशन करें। 6 क्या होंगी, 3 साइड्स की, यानी यहाँ पे अगर आप देखें एक, यानी इसकी ए बी के साथ, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए बी जो है वो इन क्रॉसपोंडेंस है। ए बी जो साइड हमारे पास वो इन क्रॉसपोंडेंस का सिंबल ये जो मैंने एरो लगाया है दोनों तरफ ही होता है। ए बी की क्रॉसपोंडेंस जो है वो ई डी के साथ है, ई डी के साथ, या डी ई कह लें, ए बी की क्रॉसपोंडेंस डी ई के साथ, ठीक है। इसी तरह ई एफ की क्रॉसपोंडेंस, यानी ई एफ की क्रॉसपोंडेंस आपकी बी सी के साथ, ठीक है, बी सी के साथ। यहाँ पे मुझे एक्चुअली यहाँ पे सब हमने जो है बी सी हमें पहले लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हम लिखेंगे कि बी सी की जो बी सी यहाँ पे लिख लेंगे, बी सी की क्रॉसपोंडेंस ई एफ के साथ, ठीक है, यहाँ पे ई बी सी की ई एफ के साथ। उसके बाद जो है वो ए सी की डी एफ के साथ, या सी ए की एफ डी के साथ, ठीक है, इस तरह कर लें। हम लिखेंगे जी, अब हमारी क्रॉसपोंडेंस आ गई सी ए की क्रॉसपोंडेंस एफ डी के साथ। इसी तरह से साइड्स की क्रॉसपोंडेंसेस होगी। अब एंगल की क्रॉसपोंडेंस कर लें। एंगल ए जो है उसकी क्रॉसपोंडेंस एंगल डी के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल डी के साथ। इसी तरह एंगल ई की जो कि 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, एंगल ई की यहाँ पे हमारे पास आ गया एंगल बी की क्रॉसपोंडेंस जो है वो एंगल ई के साथ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है फिर एंगल सी की क्रॉसपोंडेंस एंगल एफ के साथ,
तो ये हमारी 6 क्रॉसपोंडेंसेस थी जो हमने यहाँ पे लिख दी। और 7 क्वेश्चन में ये भी है कि आल्सो मेंशन द क्रॉसपोंडेंस विच इज कॉन्ग्रुएंट, कौन सी जो क्रॉसपोंडेंस है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एंगल ई भी 90 डिग्री का है और एंगल यहाँ पे एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल ई भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो एंगल बी है ये क्रॉसपोंडेंस है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी है, चूंकि दोनों एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री के है और ये भी 90 डिग्री के है। ठीक है, इस तरह से हमने बता दिया जी कि ये क्रॉसपोंडेंस है, इस तरह से हम ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस को लिख सकते हैं।